फॉरएवर में ही नहीं, लाइफ में यूट्यूब में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फॉरएवर में तो बहुत अच्छी इनकम करते ही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। हमारे करण चौधरी सर के मेंटोर हैं मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव सर, जिन्हें आप सभी लोग जानते हो एंड आप सभी देख सकते हो। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, पहली बात तो फॉलोअर्स 140 के फॉलोअर्स का मतलब पता है क्या होते हैं? कोई ऑर्डिनरी इंसान को 1.5 लाख लोग कभी फॉलो नहीं करते, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है, एंड एज वेल एज आप उनकी सीरीज देखना, क्योंकि वो ना पॉडकास्ट बहुत करते हैं, बहुत हाई कनेक्शंस होते हैं, बहुत हाई, लाइक मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज होती है आप सब देख सकते हो। देखो अवध ओझा सर हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, इवन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी वो पॉडकास्ट कर चुके हैं। सोचो, आप लोगों को जज करते हो उनकी पावर से, पावर का अंदाजा लगाना है, लगा के देख लो, यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है? आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको ऐसी ऐसी फोटोज दिखेगी, ऐसी ऐसी फोटोज दिखेगी, जब देख के आप बोलोगे है ये इनके साथ पॉडकास्ट किया है, इनके साथ किया है, इनके साथ किया है, और आप सोच रहे हो वो कर चुके हैं, आप सोच रहे हो वो कर चुके हैं, ठीक है? 1.5 लाख फॉलोअर्स इस पे, और यूट्यूब पे भी कई हजारों लाखों में उनके फॉलोअर्स है। तो अब आप मुझे छोटी सी एक बात बताओ, आप मुझे छोटी सी एक बात बताओ कि क्या एक ऐसी पर्सनालिटी, कोई हल्की पर्सनालिटी हो सकती है, कोई हल्का इंसान हो सकता है जो यार ये सोच ले, समझ ले कि हमने टाइम पास वाले इंसान को बुलाया है? नहीं, he have a very vast knowledge in forever। फॉरएवर में सिस्टम्स को डिजाइन करने वाले, फॉरएवर में सेशंस को कंडक्ट करने वाले, क्रिएट करने वाले, अचीवर्स क्लब में ब्रांडिंग नंबर 1 जिसकी है, उनका नाम है मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जिन्हें आज हमने इनवाइट किया है। एक बार बाद में जाकर उनका इंस्टाग्राम जरूर चेकआउट करना, आपको खुद दिख जाएगा कि किस लेवल पे प्रदीप सर इस टाइम पे अपने आप को ले जा चुके हैं। और अगर आपको उनसे आधा घंटा 30 मिनट्स मिल रहे हैं तो आई एम डैम श्योर यू आर वेरी लकी, बिकॉज सबको नहीं मिलते, सबको नहीं मिलते, ये रियल बात है। आपको मिल रहे हैं, इसकी कदर करना, एंड इसी के लिए मैं 1 मिनट में प्रदीप सर को इनवाइट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या वो मीटिंग में है या नहीं है। तब तक अपने कैमरा ऑन कर लो, बस उनके आते ही, जैसे ही मैं उन्हें हैंड ओवर करूंगा मीटिंग, नेक्स्ट मोमेंट पे ही मैं आपको रिमूव करना शुरू कर दूंगा, जिनके कैमराज ऑफ होंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा काम तो वही आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, है ना? तो लेट मी चेक अगर प्रदीप सर मीटिंग में आ गए हों। हाँ जी, बेसिकली प्रदीप सर इज इन द मीटिंग। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी भाई, आपकी वॉइस आ रही है, यू आर ऑडिबल। हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस मीटिंग में आने के लिए, स्पेशली 30 मिनट आपने निकाली। सो कैसे हैं भाई सारे लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू गाइस आर डूइंग गुड एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। थोड़े हंसते चेहरे नहीं दिख रहे मेरे को यार, थोड़ा हंसा वसा करो यार, इतना सीरियस रह के मीटिंग अटेंड करोगे? अब कोई प्रोफेसर साहब थोड़ी आए लेक्चर देने। बट हाँ, आई वांट यू टू बी मोटिवेटेड, एक्साइटेड। यही तो बिजनेस है, तभी तो बिजनेस डेवलप होते हैं। ओके ओके, चलो कुछ लोगों के कैमरे ओपन हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो गाइस, आपको कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में बेटर कर पाओ। और हाँ, मुझे ऋषभ ने बताया कि दैट आप लोग अपने अपने टारगेट्स को चेज करने के लिए मार्च में लग चुके हो काम पे। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, मैनेजर बनना है बहुत लोगों को यहाँ पे, बहुत लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं। तो आज उन्हीं सब पे बात करेंगे कि आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो, फ्रॉम 0 to 100 तक का सफर कैसे तय करा जा सकता है, यही सारी चीजें आपको बताऊंगा हिंदी में। तो बिना किसी देरी के, और एक चीज और, मेरा जो कोई मीटिंग होती है या जो मैं कोई भी सेशन कंडक्ट करता हूँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि बड़ा रिलैक्स होके लो। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा जो आपको पता नहीं था, बट हाँ, मेजर पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत कामयाब होने में बहुत हेल्प करेंगे। आपको कुछ ऐसे पॉइंट जरूर बताऊंगा कि मैं कैसे ग्रो कर पाया, व्हाट आई हैव डिड राइट, मैंने क्या सही करा था जो आप सही कर सकते हो, और एक्चुअली क्या सही माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए। उन्हीं सब चीजों पे बात करूंगा ताकि आप उनको रेगुलर अगर फॉलो कर लो तो आप लोग भी यार फटाफट आगे निकल जाओ, फटाफट जिसके जो भी सपने हैं, जो यहाँ पे जो पूरा करने आया, जिसकी जो मोटिव था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो पूरा हो पाए। बट हाँ, जैसे हर एक नया शहर होता है, हर एक नए शहर के कानून अलग होते हैं, कई एक जैसा कानून नहीं होता। शहर बदल जाता है, कानून बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और इंडिया में तो खाना पीना बोली वोली सब बदल जाती है। वैसे जब आप शिफ्ट करते हो प्रोफेशन में,
जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो भी सब कुछ बदल जाता है, चीजें सेम नहीं रहती। जैसे आप थे, अगर आप वैसे ही हो तो आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते थे, जो आप पे आप जाना चाहते थे। तो आज खुद को भी बदलना है, वी नीड टू चेंज। हमें खुद को भी चेंज करना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा लाइफ में अगर आगे बढ़ना है। आप जो थे क्या आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हो? भाई आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जैसे शाहरुख खान दिखता था, क्या आज भी वैसे ही दिखता है? क्या आज भी वैसी बात करता है? वो लोग कामयाब बने, उन लोगों ने पैसा कमाया, तो उन लोगों ने अपने आप को भी बदला, उन लोगों ने अपने आप में डेवलपमेंट करी। यही चीज आज मैं आप सबसे कहने आया हूं। जो कोई जिंदगी में कामयाब बनता है वो रहकर नहीं बनता जो वो था। इस चीज को नोट डाउन कर ले। आप जो भी हैं आज आपके पास अकाउंट में 10 रुपए या 10 लाख पड़े या 10 करोड़ पड़े हैं किसी के अकाउंट में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा पैसा। आप चेंज करते हो अपनी पर्सनालिटी को, और सबसे बड़ा जो आप सबने काम करना है वो पर्सनालिटी पे है। लोग सोचते हैं ये बिजनेस पे काम करने का, बहुत हार्ड वर्क कर देंगे, हाथ पैर मार देंगे, रात दिन हाथ पैर चला लेंगे तो शायद हम कामयाब हो जाएंगे, शायद हमारे बिजनेस में कोई करिश्मा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेहनत सब कर लेते हैं, एवरीवन कैन डू हार्ड वर्क। कौन हार्ड वर्क नहीं कर सकता? किसमें भगवान ने ऐसी शक्ति नहीं दी कि द पर्सन कैन नॉट डू द हार्ड वर्क? हार्ड वर्क हर कोई इंसान कर सकता है, ये सबके पास है। बट जो सबके पास नहीं है एक्चुअली, दैट इज द राइट माइंडसेट, दैट व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे और कैसे करना है। आज मैं एक बड़ा खूबसूरत सा कोट पढ़ रहा था, बड़ा कमाल का था, आपको पढ़ के सुनाता हूँ यार। बहुत ही अच्छी बुक है। अभी मैं पढ़ ही रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ के रखी। ये बुक है एंड इस बुक में एक कोट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यार, बड़ा कमाल का लगा, मैंने अंडरलाइन भी करा। The difference between animal and humans is that animal would never allow the dumbest member of the herd to lead them. इसका मतलब क्या था? इस कोट का मतलब क्या है? ये जानवरों की एक खासियत है जो इंसानों में नहीं है। क्या है कि जानवर जिसको भी अपना राजा चुनता है वो राजा बनने लायक होता है, वो किसी कायर को अपना राजा नहीं चुनता। कोई भी जानवर का झुंड होगा वो सबसे ताकतवर इंसान के हाथ में कंट्रोल देगा, जो सबसे बेहतर होगा उसी के हाथ में कंट्रोल देगा। ये सिर्फ एक इंसान ऐसा जानवर है जो किसी से भी कंट्रोल हो जाता है, कैसे भी। वो ये नहीं देखता कि मुझे जो लीड कर रहा है बंदा क्या वो खुद शेर है, क्या वो खुद बेटर है, क्या मैं सही ग्रुप में हूँ, क्या मैं सही आदमी हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मेरे पास कितनी ताकत है, ये कभी एवेल्यूएट नहीं करता। आप किसी के भी कंट्रोल में हो सकते हो, यू कैन कंट्रोल बाय एनीवन। जो भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है वो आपको कंट्रोल कर लेगा। ये इंसानों की खूबियत है, ये जानवरों की खूबियत नहीं है। जानवर भी इतना अच्छा जानते हैं कि दैट उनको कौन कंट्रोल करे और कौन नहीं कंट्रोल करे। इसका एक्चुअल लाइफ में मीनिंग में क्या था? ये फिलोसफी का कोट है, बट इसका एक्चुअल लाइफ में मीनिंग क्या था? इसका एक्चुअल लाइफ में मीनिंग ये था बॉस, कि हम जब कोई भी काम करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं या लाइफ में किसी की भी एडवाइस को फॉलो करते हैं, क्या कुछ भी करना सही होता है? क्या कुछ भी करने से रिजल्ट आ जाता है? क्या किसी को सही मान लेने से रिजल्ट आ जाता है? नहीं आता यार, बेवकूफी है। आस्क क्वेश्चन टू एवरीथिंग। आज आप लाइफ में यहां तक पहुंचे हो, आप क्यों यहां तक हो? क्या आपने कभी खुद से सवाल करा कि आपको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, भाई 25 साल में अपनी जिंदगी में आप यहीं तक का सफर तय कर पाए? क्यों? क्या है? क्या रीजन था? अच्छे स्कूल में नहीं गए, अच्छे कॉलेज में नहीं गए, अच्छे माँ बाप नहीं मिले, क्या नहीं था? आपने क्या क्वेश्चन करा अपने आप से कभी? मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लाइफ में आप किसी प्रोफेशन में जाएं, कुछ भी करें, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछिए, तह तक जाइए, जानिए क्या है क्या नहीं है, क्यों। अंधे बन के फॉलो करते रहना किसी को भी कि आज मैं आया हूं तो आज मैं आपको बता जाऊंगा कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्या आप फॉलो कर रहे हो? क्या आप उसको प्रैक्टिकली कल याद रखोगे? क्या कल से आप उस पर काम करोगे? 1% लोग, 1%। जितने लोगों ने कैमरा ओपन कर रखा है, जितने लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, उन सब में से 1% का रेशियो निकलेगा जो कल मेरी बातों को शायद प्रैक्टिकली फॉलो कर लेंगे या कल वो उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। 99% लोग नहीं करने वाले कुछ भी। और यही रीजन होता है कि आप एक प्रोफेशन में अपनी लाइफ में एक ही जगह पे अटके रहते हो, क्योंकि ना आपने अपने आप को बदला, ना अपनी स्किल्स को बदला, ना अपनी नॉलेज को चेंज करा, ना अपने लुक्स को ही चेंज करा। आपने किसी चीज में कोई चेंज लाने की कोशिश भी नहीं करी।
और दैट इज द रीजन कि आप एवरेज रहते हो। तो भाई अगर अबव एवरेज जाना है तो क्या करना होगा, व्हाट टू डू। अबव एवरेज इंसान क्या करता है, ही कैन डू और शी कैन डू अ लॉट मोर, बस यही डिफरेंस होता है। वो इंसान आपसे ज्यादा काम कर सकता है, आपसे ज्यादा फोकस्ड रह सकता है, बस और कुछ नहीं होता। एक खास इंसान एक आम इंसान में बस इतना सा फर्क है। तो अगर आप कैमरे के इस पार मेरे को देख रहे हो, या इस पार आप कृष्णा सर को देखते हो, या इस पार आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, उसमें आपसे ज्यादा करेज होगा, आपसे ज्यादा शक्ति होगी, करेज होगा, उसमें आपसे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता होगी, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, उसमें आपसे ज्यादा फोकस होगा, थोड़ा सा वो ज्यादा फोकस्ड है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मान लो तुम्हारे लिए कोई खास है तो खास है भाई, इतना सब कर लेने से आप भी खास बन सकते हो, आप भी स्पेशल बन सकते हो, इतना सा कुछ खास कर लेने से। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि आपको बहुत बड़ा काम इंप्लीमेंट करना है, आपको ये रेस पूरी करनी है, या आपको ये 200 किलो की डेडलिफ्ट मारनी है। मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा काम, थोड़ा सा ज्यादा फोकस, थोड़ी सी ज्यादा लर्निंग, थोड़ी सी ज्यादा एग्जीक्यूशन आपको खास बना देती है नॉर्मल लोगों से। मैंने तो यही सुना, मैं तो यही जान पाया अभी तक। मैं जितने खास लोगों से मिला हूं, मैं जितने सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं, जितने की हमारी कंपनी है ना, हमारी टोटल कंपनी की नेटवर्थ होगी 25-30 हजार करोड़ टोटल। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ का एम्पायर्स बनाए हैं। संजीव बिखचंदानी, इन सबके साथ मेरे पॉडकास्ट हुए हैं। दे आर द फाउंडर्स ऑफ इन्फोएज, नौकरी.com, जीवनसाथी.com, जोमैटो, दे आर द फाउंडर्स। समझ रहे हो तुम, 80,000 करोड़ रुपए बनाए फ्रॉम जीरो। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या है वो स्पेशल आदमी। मैंने उनसे भी यही पूछा, मैंने कहा सर कुछ तो स्पेशल होगा। तो भाई इंसान यहाँ पे 80,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है, नॉर्मल आदमी 80,000 नहीं कमा पा रहा है, आप 80,000 करोड़ कमा के बैठे हो भाई, क्या क्या चल रहा है भाई। कुछ तो होगा स्पेशल। कुछ स्पेशल नहीं होता, किसी में कोई स्पेशलिटी नहीं होती। जो जितना खास है सब उतना ही खास है, बस ये अपने पर्सपेक्टिव का फर्क है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, नजरिए का फर्क है। दैट व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, आपके कर्म एक्चुअली क्या होंगे, सब कुछ उसी से निर्धारित हो जाता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। भाई मेरे को 7 साल हो गए, 8 साल इस बिजनेस में। मैंने तो जो करना था मैं कर रहा हूँ, आपने जो करना है क्या आप कर पा रहे हो? क्या आप उस स्टेज पर हो जो आप सोचते हो आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, या आप वो बन गए हो जो आप बनना चाहते थे? तो आप में से कोई स्टेज पर है यहाँ पे, टेल मी। सबका दिमाग चलता होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बट आप में से बहुत लोग उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो। चलता सबके दिमाग में, यू ऑल थिंक पॉजिटिव, आपके दिमाग में चलता होगा कि यार इस बार तो करके कर देंगे, इस महीने तो होके रहेगा, इस महीने तो ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या हो जाए, 10% लोगों का होता है, बट 95% ऑफ द लोगों का, 90% ऑफ द लोगों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुछ चीजें बताऊंगा आपको, कुछ चीजें चाहता हूँ आप उनको लिख लें, और आप एक चीज आपसे मैं हेल्प चाहता हूँ। आज के बाद तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो गए अगर तुम किसी की मीटिंग, कोई पॉडकास्ट, किसी अच्छे इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है, अगर तुम उधर मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, और तुम्हें पता है कि बस मिल रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मैं नहीं हूं भाई इधर, और ना मेरे बस की कल मैं जो बता दिया जाएगा मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूं, कल सुबह से, कल की पहली किरण से मैं उसको इम्प्लीमेंट करने लगूंगा जो मुझे कुछ सिखाया जाएगा। कोई फायदा नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, ढोंग नाटक ये एक्टिंग सब बंद करो, कोई फायदा नहीं। बिकॉज इससे ना तुम आगे बढ़ोगे, ना तुम्हें पैसा आएगा, ना तुम्हें कोई जानेगा। तुम्हारा मीटिंग में आ जाना, प्रेजेंट हो जाना, तुम्हारी डाउनलाइन का आ जाना, इन सब चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मत आओ मीटिंग में, सच बता रहा हूँ। ना मन हुआ करे मत ज्वाइन करा करो मीटिंग, बट कभी भी इसलिए ज्वाइन मत करना कि सर ने बोला, सर देखेंगे फिर वो ये बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस तुम्हें ही करना है, अल्टीमेटली ये बिजनेस मुझे ही करना था, कोई हेल्प नहीं करता। अपलाइन 80% हेल्प कर देगा, 70% हेल्प कर देगा, कब तक, टिल व्हेन। अगर वो कहते हैं ना मियाँ राजी नहीं है तो क्या करे दूसरा आदमी। भैया आप राजी नहीं हो, आप एफर्ट्स नहीं डाल सकते, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते अपनी, तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई मेंटर,
कोई बड़ा इंसान आपकी जिम्मेदारी ले लेगा कि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपने ज्वाइन करा है बिजनेस अपने हथेली पे जीरा रख के ज्वाइन करा है आपने बिजनेस। आप जानो कि आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे या सब कुछ डुबा दोगे इसी के अंदर, आपकी मर्जी है। और एक चीज और बताता हूँ, बिजनेस या तो प्रॉफिट देगा या तो बिजनेस सिर्फ लॉस देगा। बिजनेस जॉब की तरह नहीं है कि जिंदगी चलती तो रहेगी, कम से कम जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी हराम भी बहुत ज्यादा हो सकती है, हकीकत बता रहा हूँ आपको। बिजनेस सिर्फ दो चीजें देगा आपको जिंदगी में, क्या देगा? प्रॉफिट या लॉस, और कुछ नहीं। आप ये सोचो कि बीच में तो जिंदगी चलती रहेगी, दो रोटी तो चलती रहेगी, दो रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे, याद रखना, अगर गलतियां करी बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस किसी और का नहीं है, बिजनेस आपका है। आपकी एक मिस्टेक आपकी एक रोटी कम कर देगी, और आपकी एक सही कार्रवाई आपके घर के नीचे गाड़ी खड़ी कर देगी। सब कुछ हम पे डिपेंड करता है, इसलिए बिजनेस जब भी करो होश में करो। हाँ, ये नहीं कि मैंने 30,000 रुपए लगा दिए तो अब तो उसकी जिम्मेदारी है, ये कराएगा, वो बताएगा, कंपनी बताएगी, कोई किसी का ठेका नहीं लेता। तुम में से यहाँ पे बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन करी होगी, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ट्राई करी होगी, कर भी रहे होंगे, खुद कर रहे हो ना, नहीं कोई करा रहा है जबरदस्ती। आपने फीस भरनी है, आपके पास पैसे हो ना हो, आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते, आपके घर में मजबूरी है, खुशी में काम कर रहे हो, सपनों में जीना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, या सिर्फ मजबूरी की घर की दो वक्त की रोटी चलाना चाहते हो, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी है, तुम तक ही है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिजनेस में कुछ करके कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। ब्रूटल बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो कोई नहीं बताएगा। सब आएंगे, सब मोटिवेट करेंगे, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू। अरे भाई यू कैन डू, बट दिमाग से तैयार रहो। लड़ाई में जाने से पहले दिमाग से तैयारी होनी चाहिए कि भाई उधर एक सैनिक नहीं होगा, उधर 10,000 सैनिक होंगे। तलवारें अगर पड़ी तो इतनी पड़ेंगी कि गिन नहीं पाओगे। अगर ये मेंटालिटी नहीं है और एकदम से जंग में चले गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। और यही सेम चीज होती है, यही सेम आइडियोलॉजी से आप काम करने उतरते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपको दिखती है किसी की बड़ी गाड़ी, आपको दिखती है किसी की मोटी कमाई, आपको कोई हाउसवाइफ दिखती है जिसने सब कुछ बदल दिया अपना, आपको कोई लड़की दिखती है जिससे पता नहीं कितने कंट्रीज ट्रेवल कराई, आपके सामने किसी को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा एजुकेटर है, बहुत अच्छा स्पीकर है, राइट? आप ये सब देखते हो और आप सबको लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट सपने और रियलिटी में फर्क है। सपने पूरे हर किसी के होते हैं और हर फील्ड में होते हैं। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते, हर जगह सपने पूरे होते हैं। जो लोग कभी स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में जाके बॉलीवुड के लिए, क्या उनको फिल्में नहीं मिली? मिली, वेब सीरीज मिली, वो भी स्टार बने, उन्होंने भी पैसा कमाया। बट क्या हर कोई पैसा कमाता है? क्या हर बंदा स्टार बन जाता है? क्या हर पढ़ने वाला बच्चा आईएएस बन जाता है? क्या हर बच्चा इंजीनियर बनता है? क्या आप नेटवर्क मार्केटर बनोगे? क्या आप हो नेटवर्क मार्केटर? आर यू अ नेटवर्क मार्केटर? क्या आप एक बहुत अच्छे एफबीओ हो? क्या आपको सब कुछ आता है? आंसर इज नो। द बिग गॉडडैम आंसर इज नो। आप एक नेटवर्क मार्केटर हो ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूं एक सही नेटवर्क मार्केटर को क्या क्या आता है। अगर बस की हो कि आप कल से उस चीज पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैं बता रहा हूं, घर में काम करते हो, हाउसवाइफ हो, और आपने सपना देख लिया कि अरे भाई 2-3 घंटे निकाल लेंगे और कुछ पैसा आ जाएगा। जो 2 पैसे रखे हैं ना आपने बचा के जो आपने इधर उधर से तिगड़म बना के 2 पैसे रखे हैं ना आपने, वो भी चले जाएंगे आज के बाद। ठीक है, ये बिजनेस है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। और किसी को बैठा हुआ यहाँ पे बंदा है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ कि मजाक में स्टार्ट कर दिया बिजनेस। क्यों? ऐसे बताने के लिए कि क्या करते हो यार, मैं तो बिजनेस कर रही हूँ जी आजकल तो जी बिजनेस चल रहा है मेरा। कौन सा बिजनेस चल रहा है? हाँ चल रहा है जी, वो घर से है, वो प्रोडक्ट्स का काम है, अपना इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, वो बड़े बढ़िया काम है। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बहुत कमाल की बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस है। और शुक्र मनाइए कि आप उन लोगों में से हैं जो लोग अपनी जिंदगी में सपनों पे जो काम करना चाहते हैं आप कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के हालात ये हैं तो सपने तो बहुत पूरा करना चाहते हैं, पर उनके हालात अलाउड नहीं करते 1% भी उनको सपने पूरे करने के लिए। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, आपने सोचा और आप इस फील्ड में आ गए,
आपने करा प्रयास और आप इस फील्ड का पार्ट बन गए, तो बहुत अच्छी बात है। आई विश यू वेरी गुड लक। बट कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ ताकि आपकी हेल्प हो आगे बढ़ने के लिए। सो यस, नोट इट डाउन। क्या सबके पास कुछ रजिस्टर वगैरह, कुछ नोट्स बनाने के लिए कुछ है, कुछ लाए हो? याद रखा करो यार, मीटिंग में कभी भी जाना, देखो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तुम कभी किसी मीटिंग में गए, तुम्हें पता है कि इधर फॉलोअप सिखाया जाएगा, इधर क्लोजिंग बताई जाएगी, कोई आपको इन्विटेशन सिखा रहा होगा, कोई माइंडसेट दे रहा होगा। मुझे पता है बहुत बोरिंग काम है कि यार क्या ही लिखो यार, सारी वही बातें बताएंगे, वही चीजें बताएंगे, क्या लिखो, उसमें क्या नया है? नया कुछ नहीं होता। बट आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी स्पीकर जब कोई मीटिंग लेता है तो उसको कोई पैसे नहीं मिलते। मेरे को उस चीज को कोई पैसे नहीं मिले, राइट? तो मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, ना मैं आपके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। जो मेरे पास बेस्ट था, जो मुझे पता है जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक स्पीकर आपको अच्छा ही कुछ बता के जाता है यार, राइट? आपको कुछ बेटर ही दे के जाता है। तो अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके पास ज्ञान व्यान हो थोड़ा सा, ताकि आप दो बातें कर पाओ लोगों के सामने और अच्छे से बिजनेस आपका हो पाए, तो इन बातों को लिख लेना, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास डायरी पेन, एक सेकेंड, मैं जस्ट चार्जर लेके आता हूँ बिकॉज माई लैपटॉप इज ओनली 1%। गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, नाउ वी आर रेडी। सो कुछ आपको बातें बताता हूँ, 5 तो पहले आपको बातें बताता हूँ कि बिजनेस में हम क्या गलत करते हैं। लोग बिजनेस को जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, बल्कि ये जॉब की तरह ट्रीट करने वाली चीज नहीं है। किसी का मैसेज आया, प्रिंशु सिंह सिंगर टू एवरीवन, सर डिमोटिवेट करने के लिए आए हैं? यस, आई एम हियर टू डिमोटिवेट यू, क्योंकि सच्चाई बताने आया हूँ यार बच्चे। तेरे को सच्चाई बताने आया हूँ ताकि तू समझदार बने। तेरे को इंजेक्शन चढ़ाने नहीं आया हूँ मैं मोटिवेशन का। ताकि देखो यार, मोटिवेशन का क्या है, एक पैक की तरह है मोटिवेशन। एक पैक बनाया तो ऐसा लगता है कि अरे यार, आज आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज तेरा भाई चलाएगा प्लेन। बट जैसे ही एक पैक की दारू उतर जाती है तो उसके बाद पता चल जाता है कि साइकिल चलानी भी नहीं आती। तो मोटिवेशन यही है, ठीक है बच्चे? तो जो आप लिख रहे थे कि सर डिमोटिवेट कर देंगे, डिमोटिवेट नहीं है, तेरे को सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तू बिजनेस कर पाए। समझदार बच्चे क्या है, कामयाब बनने के लिए मैंने देखा लोगों को अंदर समझदारी होती है। दे आर मोर समझदार देन अस। उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका बहुत क्रिटिकल तरीके से सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को भी। तो जो आप टाइम लगाते हो, जो चीजें करते हो, वही बताने आया हूँ यार। अब देखो यार, लोग बिजनेस को जॉब की तरह करते हैं। अब जॉब की तरह क्या है कि सर ने बोला था 5 बंदों को इनवाइट करना है आज, मैंने 5 को ही करा सर। अरे भाई, तूने 5 को कर दिया था तो 5 और कर देते यार, तुम्हारा ही तो है। ये तो वही वाली बात हो गई, मैंने कहा तुमने दुकान खुलवा दी तुम्हारी, और तुमने बोला कि सर आपने बोला था 2 घंटे बैठना है, तो 2 घंटे बैठती हूँ पर सर सेल नहीं हो रही है। अरे भाई, इतनी बड़ी दुकान खोली है, 2 घंटे काहे बैठ रहे हो यार? इतनी सब कुछ कर रहे हो तो 2 घंटे क्यों बैठ रहे हो? व्हाई नॉट मोर? क्या और नहीं कमाना? कमाना है सर, करना है, पर देंगे 2 घंटे। जॉब है नहीं यार, आपका बिजनेस है, आपका पर्सनल व्यापार है। आपने एक अकेले बिजनेस शुरू करा है, आपको सोचने की जरूरत है कि आपके पास 4-5 एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास सेटअप नहीं है। आप एक कंपनी के साथ अगर रॉ बेसिस पे मैं अगर आपको बोलूं बिल्कुल हिंदी में, आप कमीशन पे काम कर रहे हो, सेल्स पे। सेल्स होगी तो पैसा आएगा, राइट? गॉट इट? क्या सबको समझ में आया कि अगर भाई ये सी प्लस की टैबलेट है, ये बिकेगी तो मुझे पैसा आएगा, राइट? यही होता है। अगर ये 2000 रुपए की टैबलेट है, मुझे कितना परसेंट आएगा? अगर कोई एस है, कितने परसेंट आएगा? एनीबडी? कोई है यहाँ पे वीर माता पुत्र जो मैनू ये बता सके कि कितने परसेंट आएगा? अरे कोई तो बताओ।
हवा टाइट हो गई यहाँ पे तो लोगों की, चैट बॉक्स में हवा टाइट हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ यार तुम कुछ बताओ मेरे को। कोई कह रहा 20%, 22%। अच्छा, कंपटीशन लगा रहे हो एक दूसरे से। 20 नहीं होगा तो 22 होगा, 22 नहीं होगा तो 23 होगा, 24 होगा, कोई कह रहा 25 है। मजा आता है यार तुम लोगों से बात करके। यही तो तुम पकड़े जाते हो। इधर ही तो तुम्हारी पोले खुल जाती है मेरे सामने। यही तो दिक्कत है। अब फिसल गए ना अपने केले छिलके पे डाले। जो तुमने खाया था केला उसमें छिलका डाला, फिसल गए अपने आप ही। अब यहाँ पे बकैती काट रहे हो, कोई कह रहा है 18% है। चलो जो भी है, आपने 2 लोग इनवाइट करे, आप 2 लोगों को बुला लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप कोई पार्ट टाइम या पार्ट टाइम भी करते हैं लोग यहाँ पे, पर पार्ट टाइम का मतलब भी समझा देता हूँ। 5-6 घंटे होता है पार्ट टाइम का मतलब, राइट। एक्चुअली में 10-12 घंटे की आपकी फुल टाइम जॉब होती है कोई भी। बट आप यहाँ पे कहते हो सर हम तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, हम तो 2 घंटे करते हैं। नहीं, क्योंकि ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है कि आप 2 घंटे करते हैं और आप बहुत पैसा बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक माइंडसेट बदल दीजिए। बिफोर डूइंग एनी बिजनेस, किसी भी तरीके का कोई व्यापार कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हो, डोंट ट्रीट इट एज अ जॉब। यहाँ पे आपका क्या रूटीन है, मैं बहुत अक्सर लोगों से सुनता हूँ, ये लोग करते भी क्यों है 2 घंटे काम, कि सर मैंने 2 लोगों को इन्वाइट करा था, एक ने मना कर दिया सर, तो हम डीमोटिवेट हो गए थे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे कस्टमर, तुम ये कह रहे हो मतलब यही है कि तुम्हारी दुकान पे 2 लोग आए थे, उन्होंने तुमसे सामान नहीं लिया, तो तुम डीमोटिवेट हो गए। अरे भाई लोगो है, यू आर इन द मार्केट, आप मार्केट में काम कर रहे हो। एक नहीं लेगा दूसरा ले लेगा, दूसरा नहीं लेगा तीसरा ले लेगा। क्या तुम सबके पास आईफोन है? जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं क्या सबके पास आईफोन है या नहीं है? नहीं है तो क्यों तुमने जीना छोड़ दिया? एप्पल बंद कर दे। एप्पल तुम अब इंडिया के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि भाई हर्षु उधर बैठी है उसने लिया ही नहीं, जानवी इधर बैठी है उसने भी नहीं लिया, आकाश बैठा है, रोहित गर्ग बैठा है, किसी ने आईफोन नहीं लिया। तो क्या करें, वो तो जाके रोए कि इतना इतनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े लोग और इतना अच्छा मोबाइल, फिर भी लोग नहीं खरीदते हैं। अरे भाई हर कोई खरीदेगा कि तुमसे मोबाइल? नहीं। बट ये चीज उसको क्लियर बनाने से पहले कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी चीज हर कोई नहीं लेगा, तो क्या वो बेचना बंद कर देता है? क्या वो होर्डिंग्स लगाना बंद कर देता है? क्या वो एड चलाना बंद कर देता है? क्या वो बेचना बंद कर देता है? करता है ना, बेचता है ना, क्योंकि उसका काम है, वो जॉब नहीं कर रहा, उसका माइंडसेट में बिजनेस चलता है, उसको पता है यार उसको बेचने से पैसा आएगा। और एक चीज मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, लिख लो इस बात को भी, ये भी सेल्स में तुम्हें बहुत काम आएगी। कोई भी काम अगर तुम जिंदगी में सेल्स का करो, कोई भी प्रोडक्ट हो, XYZ, 10,000 का प्रोडक्ट हो, 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, कुछ भी प्रोडक्ट है, अगर तुम सेल्स में काम कर रहे हो, यू कैन सेल। मार्केट में हर चीज के कस्टमर होते हैं। आप 1 करोड़ का घर नहीं खरीद पा रहे, राइट, लोग 100 करोड़ का भी खरीद लेते हैं। मार्केट में हर चीज का कस्टमर है। तो इसलिए ये जो बेवकूफी भरी बात लोग करते हैं कि सर हमारा तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सर हमारा तो एलोवेरा 1,000 रुपए का है, 2,000 का है, सर हम कहाँ बेच रहे हैं, हम तो गरीब लोग, सर हम कहाँ बात करें लोगों से। अरे यार नॉनसेंस भाई, इंडिया में तो 5,000 का मोबाइल भी आता है, वो भी बिकता है। पर तुम्हें एक चीज बताऊं, जो 5,000 का मोबाइल बिक रहा है वो एप्पल जितनी बड़ी कंपनी नहीं है। हाँ यस, एप्पल फिर भी उन सबसे ज्यादा टर्नओवर करता है, सैमसंग से भी ज्यादा इंडिया में। 2 लाख रुपए का मोबाइल बेच रहा है यार, मजाक बना दिया है। 2 लाख रुपए का मोबाइल है, इतनी ज्यादा सेल कैसे कर रहा है फिर वो, अगर महंगा प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है तो। बट जब हम सेल्स नहीं कर पाते हैं तो हम अपने दिमाग में क्या डाल देते हैं कि प्रोडक्ट ही सही नहीं है, प्रोडक्ट खराब है। अरे भैया आप सेल्स पर्सन खराब हो, आपको सेल्स नहीं आती, आपको बेचना नहीं आता, आप कह रहे हो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई काम करना सेल्स का, तो एक चीज लिखवा दी है मैंने आपको कि हर चीज बिकती है और हर चीज का कस्टमर है मार्केट में। ये बेवकूफी भरी बातें कि भाई लोग लेंगे ही नहीं, इतना महंगा है। अबे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो कुछ भी नहीं है। फॉरएवर एसेंशियल कंपनी है, फॉरेस्ट एसेंशियल, सॉरी फॉरएवर बोल दिया, फॉरेस्ट एसेंशियल एक कंपनी है, 2,000 रुपए का साबुन आता है। फिर
फॉरएवर का कितना का आता है? 300 रुपए का। तुम रो रहे हो कि 300 रुपए का साबुन है, हमारा तो प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिकता। कंसर्न इज नॉट दैट। सेल्स करनी आनी चाहिए, तो डोंट ट्रीट इट एज अ जॉब। ये जॉब नहीं है। और जॉब में मैं आपको प्रभु, आप जितने भी प्रभु यहाँ पे लोग बैठे हैं उन सबको एक बात बता देता हूँ। जॉब में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पैसे दिए जाते हैं और आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, इसीलिए आप उधर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। बट जब आप कोई धंधा स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पे। तो उधर जिम्मेदारियों से भाग के और जॉब वाली मेंटालिटी से काम करके बिजनेस पे रिजल्ट नहीं बनते। फिर आप रोइएगा मत कि मेरे रिजल्ट नहीं बनते, बिकॉज आप वही काम कर रहे हो। कोको कोला था, आपने सबका कोको कोला पीते हो, बहुत चलती है इंडिया में। हमारी ड्रिंक नहीं, आप इंडिया में नहीं बनाई थी, किसी ने बाहर बनाई थी। और जब बनाई थी तो पहले साल 11 कैन बिके थे, एक साल में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर। एक साल में 100 कैन भी नहीं बिक पाया, 11 कैन बिके। और आज कंपनी कितनी बड़ी है? अगर वो पहले साल 11 कैन को देख के बंद कर देता, कितनी बड़ी कंपनी बनती है? टेल मी, आप मुझे बताओ। रेड बुल, जब रेड बुल लॉन्च हुई थी, वो भी इंडियन कंपनी नहीं है। रेड बुल जब बाहर लॉन्च हुई, साला कोई खरीदने को राजी नहीं था रेड बुल को, क्योंकि रेड बुल की कोई औकात ही नहीं थी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी उसके सामने। एक नई कंपनी, एक एनर्जी ड्रिंक, तुम हवाबाजी कर रहे हो कि हम इस महंगी बेचे हैं, रेड बुल गिव यू विंग्स। बट नहीं, बहुत टाइम तक उसके फाउंडर ने सेल्स करने की कोशिश करी, नहीं बिकी प्रोडक्ट। तो उसके फाउंडर ने क्या करा, सिर्फ कैन, खाली भरे हुए कैन पूरे शहर में रोड पे फेंक दिए। हर डस्टबिन में रेड बुल का कैन, हर डस्टबिन में रेड बुल का कैन। अबे लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं इतनी रेड बुल बिक रही है क्या ये रेड बुल, जो इतने कैन पड़े हुए पूरे शहर में। लोगों ने रेड बुल जाके खरीदना शुरू कर दिया वो कैन देखकर। एक कोशिश करी उसके फाउंडर ने हार ना मानने की। तो एक जो बिजनेस फाउंडर होता है, चाहे वो कंपनी का मालिक होता है या कोई बिजनेस का मालिक होता है, मालिक नाम में क्या लगा, मालिक। मालिक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाप का क्या रोल होता है फैमिली में? टू कंट्रोल। मालिक, आपके पापा हैं इसलिए आप आज कपड़े पहन के बैठे हो, आपके पापा हैं इसलिए आपके घर के नीचे छत है, आपके ऊपर छत है। कंट्रोल करे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना। ये होता है लीडरशिप। आपके परिवार में कोई दिक्कत आती है, आपके परिवार में ना जाने पे भी कोई समस्या आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी, क्या आपके पापा भाग जाते हैं? क्या आपके पापा आपकी मम्मी को तुरंत पेपर पे साइन करने लगते हैं कि भैया डाइवोर्स ले लो? नहीं हो पाएगा भैया, जय राम जी की, भाई तू अपनी लड़की लेकर निकलो। ऐसा तो नहीं करते, बिकॉज उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उनको पता है। आप बिजनेस में आए, आपको भी पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, बट आप निभाना नहीं चाहते। आपका मतलब ये है कि कोई और निभाए, कोई और उनको पूरा करे। देखो, अगर तुमने स्टार्ट करा है तो झेलेगा कौन? तुम ही झेलोगे। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इतनी देर से तुम्हें यही बता रहा हूं, जो चीज तुमने चुनी है उसका परिणाम भी तुम्हें झेलने पड़ेंगे, और परिणाम तुम झेल रहे हो तो उसके रिजल्ट्स भी तुम्हें झेलने पड़ेंगे। भाई मुझे हजारों लोगों ने मना कर दिया, मेरे मुंह पे मना कर रहा होगा हजारों लोगों ने मेरे को कि नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं पसंद, तू चोर है, तू ये, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग, तो कुछ भी बोल देते हैं लोग। पीपल और पीपल, लोग तो मोदी को कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई देश का प्रधानमंत्री है वो, कोई गधा आदमी थोड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने? लोग उसको गाली दे रहे हैं, तो तुम क्या हो? हु आर यू? तुम कह रहे हो मेरे को गाली दे दी किसी ने, तुम्हारी बहुत बड़ी इज्जत है। भाई तुम्हारी इज्जत बनी कहां से, पहले ही बताओ। ये इज्जत आई कहां से तुम्हारे अंदर? इस देश में हर आदमी को तो इज्जत की पड़ी है। तुम्हारे बाप की इज्जत कटी जा रही है कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग हो, तुम्हारी इज्जत कटी जा रही है कि तुम ये काम कर रहे हो। अब इज्जत आई कहां से? पहले इज्जत पहले से थी कैसे? तुम्हारे पापा प्रधानमंत्री हैं, मेरे पापा प्रधानमंत्री, इज्जत थी ही नहीं। नॉर्मल लोग हैं यार इस देश के, इंडिया में एक नॉर्मल परिवार में जन्मे हैं, बस बात इतनी सी होगी, क्या इज्जत? व्हाट इज द इज्जत? बट इस इज्जत के चक्कर में, ये जो इज्जत निकलती है ना नाक से, इस इज्जत के चक्कर में आधे लोग तो बर्बाद है। इज्जत प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट इज्जत? आपको 2 4 10 लोगों ने मना कर दिया तो आप सही नहीं पाए, आपने कहा अपनी तो ईगो हट हो गई थी, इसने कैसे मना कर दिया? सारे ने, हमने समझाया इसको 10 घंटे लगा के, सब मना कर गए। ऐसा ही होता है। दिस इज बिजनेस,
एंड इट कैन हैपन। आप जाते हो मॉल, आप फटाक से रेस्ट रूम में या वो चेंजिंग रूम में 10 शर्ट और 10 पैंटे ले जाते हो ट्राई करने के लिए, और फिर आप एक भी नहीं खरीदते, तो आपकी चुटिया ही पकड़ ली पीछे से आके, क्या भाई हाँ कहाँ, ये देगा कौन इसके पैसे जो पहने कपड़े? वो तो नहीं करता ना ऐसा आपके साथ, बिकॉज जो उसका काम है वो कर रहा है, जो आपका काम है वो कस्टमर कर रहा है। तो जब तक कस्टमर और बिजनेसमैन का इक्वेशन नहीं समझोगे, दोनों अलग अलग है। जो आपसे लेने आया है, जो आपसे खरीदने आया है, वो 10 बार तोलेगा भी, टटोलेगा भी, मटोलेगा भी, क्योंकि पैसे दे रहा है भाई, पैसे दे रहा है। आप फोन लेने जाते हो, आपको फोन पता होगा कि कंज्यूमर माइंडसेट बता रहा हूं मैं आपको पता है कि 10,000 के ये फोन ही है, मैं अगर अगली दुकान में जाके खरीदूंगा तो 10,000 का मिलेगा, बट फिर भी आप उससे क्या कहोगे कि भैया देख लो यार 9,500 का लगा लो तो ले लेते हैं, वरना फिर रहने दो यार, अगली दुकान से खरीद लेंगे। क्यों कर रहे हो यार? व्हाई यू आर डूइंग दैट? वो झेलता है ना आपको, उसको भी पता है ये 10,000 का ही फोन है, ये बकैती कर रही है मेरे सामने खड़े होकर लड़की, बट वो आपको कुछ कहता है, आपको पानी और देता है, आपको इज्जत और देता है, आपकी रिस्पेक्ट और करता है, मैम सर और बोलता है। इसको कहते हैं पेशेंस, इसको कहते हैं समझना। यही तो मैं बता रहा हूँ, आप बिजनेस में हैं, समझिए आप बिजनेस में हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है यार। यू विल बी, आप परेशान हो जाओगे इस बिजनेस में। रिजेक्शन आना काम है बिजनेस में, और बिजनेस के फाउंडर का काम है रिजेक्शन को झेलना। नहीं झेल सकते घर पे जाओ। मोदी का काम है, मोदी इतने बड़े पद पे है, प्रधानमंत्री है, उसको गाली पड़ेगी। अगर नहीं झेल सकते घर जाओ अपने, बकवास मत करो कि मैं प्रधानमंत्री मेरे को गाली कैसे दी, अरे पड़ेंगी, यू आर अ पब्लिक फिगर। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं, मेरे को 1.5-2 लाख लोग फॉलो करते हैं, गालियां भी पड़ती हैं कमेंट में। मैं पॉडकास्ट बनाता हूं, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर्स को लेके आता हूं, मेरे को फिर भी गालियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो 10 लोग आपकी बुराई भी करेंगे। अब मुझे अगर 10 लोग बर्दाश्त ना हो तो मैं तो बनाना छोड़ दूं। आप ये काम में आए, आपको 10 लोगों से नाम बर्दाश्त ही नहीं है, आप कह रहे हो कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ये कैसा काम हुआ? तो डू योर जॉब, गो एट होम एंड डू योर जॉब, जो आप कर रहे थे। आपको कुछ नया भी करना है, आपको कुछ बढ़िया भी करना है, बट आप कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। कोई चीज आपको समझा रहा था तो इसलिए इसको जॉब की तरह ट्रीट मत करना। नेक्स्ट चीज, हमारे प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन का पार्ट होता है, कोर पार्ट होता है उसकी स्किल्स। क्या है तुम में? मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं? अगर आपको किसी बड़े कंपनी के सीईओ के सामने खड़ा कर दिया जाए तो व्हाट स्किल डू यू करेंटली हैव जिससे वो आपको रख ले? क्या आप करोगे उसके लिए? क्या करोगे? आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, आपके घर में भी बात होती होगी कि अमीर लोग गरीब आदमी को पसंद नहीं करते। सुनिए, कभी आपने ये माँ बाप के मुंह से, किसी के मुंह से सुना कि अमीर लोग गरीब लोगों को पसंद नहीं करते, मुंह नहीं लगाते, अमीर आदमी गरीब आदमी को मुंह नहीं लगाता? कभी सुना आपने? सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना होगा। क्यों नहीं लगाता भाई? सच्चाई है क्या कि अमीर आदमी गरीब आदमी को मुंह नहीं लगाता? क्या लगता है आपको, सच्चाई है? सच्चाई है, हाँ हकीकत है, अमीर आदमी गरीब आदमी को मुंह नहीं लगाता, और मैं भी नहीं लगाता। अब आप कहोगे ये क्या हिपोक्रेसी, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी कर रहे हो सर, कि आप भी कह रहे हो मैं नहीं लगाता। नहीं लगाना चाहिए आपको। ये भैया किसने ऑन कर दिया व्हाइट बोर्ड? कौन है जिससे शरारत अभी भी है? ये कैसे बंद होगा भैया? चलो जो भी है, मत करना यार, परमिशन ऑफ करो ऋषभ। गरीब आदमी को कोई मुंह नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उसकी गरीबी की वजह से, गरीब मेंटालिटी की वजह से। क्योंकि गरीब आदमी ना पैसों से गरीब नहीं होता। सिर्फ गरीब आदमी का मीनिंग क्या है आपकी नजरों में? पैसा, बट नहीं, उससे भी बड़ा मीनिंग है मेंटालिटी। गरीब आदमी की सोची मेंटालिटी भी गरीबी है। उसको 100 करोड़ रुपए मिले, बट वो सोच से गरीब है, वो सोचेगा गरीबी की नजर से। इसीलिए अमीर आदमी गरीब आदमी को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है कि इस साले की मेरे साथ रहना ही इसकी बहुत बड़ी हेल्प है, कि ये मेरे साथ रहे तो ग्रो कर सकता है लाइफ में। और उसको पता है ये साथ रह के कुछ नहीं करेगा, पैसे मांगेगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरी हेल्प कर दो, मेरे उससे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि गरीब आदमी सीखने पे बिलीव नहीं कर रहा। गरीब आदमी का सिंपल सा कहना है कि मेरा तो कनेक्शन बनेगा, इस साले को नहीं छोड़ो, मालिक को नहीं छोड़ो। इसीलिए एक डिस्टेंस है अमीर वर्ग की सोसाइटीज में और गरीब लोगों की सोसाइटीज में। जो बहुत अमीर होते हैं वो तो गरीब पर बिल्कुल घास ही नहीं डालना चाहते, क्योंकि माइंड सेट का इतना ज्यादा डिफरेंस है
इतना ज्यादा भेदभाव है जितना तो धर्म और जाति का नहीं। सही मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हकीकत। तो इसीलिए जब आप बिजनेस करने आए हो, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करने जैसे बिजनेस में आए हो, बेसिक स्किल्स के बिना आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और बहुत लोग तो बनना चाहते होंगे, जो लड़कियां यहाँ पे हीरोइन बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, या कभी सपना देखा होगा, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसी मैं फिक्शन के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बनना भी चाहते हो, नहीं। कितने लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा यार, हमें भी 2-4 लोग देख लेंगे, हमारी भी फोटो 2-4 लोग तकियों के नीचे लगा के सोएंगे, हाँ, हमें भी लोग कहेंगे कि यार क्या बात है। काफी लोग होंगे आप में से जो एक्टर और एक्ट्रेस बनना चाहते होंगे। आपको एक रियलिटी बताऊं कि अगर आप बनना तो चाहते हो, अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, बट अगर आप एट अ मोमेंट अभी चले जाओ तो शायद आपको स्टूडियो से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, 1 सेकंड बिना लगाए। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग बिना स्किल्स के काम करना चाहते हैं, बिना स्किल के ही नेटवर्कर बनना चाहते हैं। जैसे आप एक्टर हो नहीं, आपको एक्टिंग का ए नहीं आता, बट आप एक्टर बनना चाहते हो, वैसे ही लोग नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं, बिना नेटवर्क मार्केटर बने। अब नेटवर्क मार्केटर के लिए क्या स्किल चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए थोड़ी साइकोलॉजी समझो, लोगों को कैसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, 2 स्टोरी सुना सको, आपको बेचना आना चाहिए कि बेचते कैसे हैं, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। मेरे पास ये फोन है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इसको कैसे बेच दूंगा, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप इनको नहीं सीखते हो, अगर आप इन कुछ पार्टिकुलर स्किल्स को नहीं सीखते हो, तो क्या आप जिंदगी भर भी सेल्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक्चुअल तो यही है, रीजन तो यही है कि आप जिंदगी भर वो काम नहीं कर सकते अगर वो आपको आता नहीं। ये भी लिख लो, बहुत तुम्हारे काम आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज, बिकॉज मीटिंग लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट इज, लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचना चाहते, लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। कल के बारे में। लेबर कैसे सोचता है? कल के बारे में। एक जो इंसान दिमाग से लेबर है, वो क्या सोच रहा है कि कल के 1000 रुपए कैसे बनेंगे, कल के 500 रुपए कैसे बनेंगे? नहीं, ये सोच उसको पूरी जिंदगी गरीब रखेगी, क्योंकि उसको हर रोज 500-1000 रुपए के लिए काम करना पड़ेगा। बट स्मार्ट पीपल मेक ब्यूटीफुल सिस्टम्स। क्या सिस्टम बनाते हैं? एक बार मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी में, 2, 4, 5, 10 साल एक मेहनत करके एक सिस्टम बना देते हैं। क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम बनते हैं, हर जगह बिजनेस में सिस्टम बनते हैं जो स्मार्ट होते हैं। अब एलॉन मस्क क्या है, एक सिस्टम बना दिया, एक स्पेसएक्स कंपनी बना दी, एक सीईओ बना दिया। गूगल क्या है? ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। ये जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, गूगल क्या है? एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। कौन चला रहा है? सुंदर पिचाई। व्हाट ही इज, वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान था जिसको ढूंढा गया, खोजा गया, अपने बिजनेस में लाया गया और बिजनेस बिल्ड करा गया। उसको साल के 350 करोड़ रुपए इसलिए मिलते हैं कि वो पूरी कंपनी को रन करता है। वो सीईओ है पूरी दुनिया का, गूगल का, इसलिए उसको 350 करोड़ रुपए साल की सैलरी मिलती है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर वो लॉन्ग टर्म ना सोचे और 300 करोड़ रुपए ऐसे ही बांटने लगे, या वो सोचे कि 300 करोड़ हम दे क्यों रहे हैं, हम तो खुद ही चला लेंगे, हम तो खुद ही कर लेंगे, तो क्या चलेगा पूरा बिजनेस? वो 300 करोड़ रुपए दे के दे मेक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। समझ रहे हो? 300 करोड़ के बदले में 30,000 करोड़, ये होता है बिजनेस। क्या आप खर्च कर सकते हो? क्या आप इतना लंबा सोच सकते हो? बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। हमारे बिजनेस में जब तक आप टीम ही नहीं बनाते हो, आप सुपरवाइजर नहीं चेंज करते हो, आप सुपरवाइजर बनते ही नहीं हो, तो आप कभी भी बिजनेस में नहीं हो। यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। टीम बनाने से पैसा आता है इधर। किससे? टीम बनाने से। आप टीम, रिक्रूटमेंट, ये सब खरीदते ही नहीं हो और टीम ही नहीं बना रहे हो, तो 5 साल में भी बिजनेस नहीं बनने वाला। हकीकत है, कोई बिजनेस नहीं बनेगा। 5 साल लग जाएंगे, आप ऐसे करते रहो, ऐसे ही ठाठा हूँ हे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको लिटरली बता दूं, आपका बिजनेस नहीं बनेगा। तो बिजनेस के लिए चाहिए एक लॉन्ग टर्म सोच कि भाई अगले 3 महीने के अंदर सुपरवाइजर ठोक देना है, किसी भी हालत में इतनी मेहनत करनी है कि 3 महीने में सुपरवाइजर ठोक दें, उसके अगले 6 महीने में असिस्टेंट मैनेजर, उसके अगले 6 महीने में मैनेजर। बट बनते क्यों नहीं हो आप सीख समझो नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को डेवलप क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जो अंदर एक कीड़ा है वो शांत है। कीड़ा जो है ना वो शांत है, यही रीजन है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कीड़े का। मोहब्बत से बड़ा कोई कीड़ा नहीं होता। मतलब जस्ट लाइक दैट, किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, बैठा रहेगा पूरे दिन पागलों की तरह। उसको जब बुला रही है, कह रही इधर आ जाओ, हाँ आ जाएंगे, बस पे लटक के चला जाएगा। जो बस पे कभी नहीं गया, जिसको बस पे बदबू आती है, वो बस पे भी लटक के चला जाएगा, एक हाथ पे, वो भी डांस करता हुआ, वो भी गाने और गाएगा, ला 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 ला, गाने और गाएगा। देखो ना कीड़ा कैसा है, कि कीड़ा हर चीज करा रहा है। बस में बदबू, कंजेस्टेड, बस में कभी चढ़ाई नहीं, जाना आना, मेहनत, सब कुछ हो रही है, प्यास भी नहीं लग रही, भूख भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, सिर्फ एक दीवानापन कि मुझे ये बनना है, मुझे तो उसका आशिक बनना है। बस एक दीवानापन है, एक डेजिग्नेशन है अपने माइंड में, और चला जा रहा है काबिला। लड़की भी ऐसी है। व्हाट इज दिस? दीवानापन, किसी चीज को बनने की इच्छा, किसी चीज को पाने का पागलपन, यही एक ड्राइव होती है। इसको लाइफ में क्या कहते हैं? ड्राइव। और ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है। आपके क्लास में जो बच्चे टॉप करते हैं, उनके अंदर क्या है? या जो बच्चे फर्स्ट आते हैं आपकी क्लास में, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर दीवानापन है थोड़ा सा इस चीज के लेके। दे आर क्रेजी, दे आर वर्किंग हार्ड। आप खाओ, आप सो, आप पार्टी करो, आप हंसो, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक एब्सोल्यूट टाइप का दीवाना पड़ने कि इनको फर्स्ट आना है। इंसान को ड्राइव चाहिए ना कुछ करने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे ही आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइव चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। और वो मोमेंटम बड़ा सोचने से और कंटिन्यूअस काम करने से बनता है। विदाउट उसको करे नहीं बनता। गरीब आदमी चाहता है कि 2 दिन में जिंदगी पलट जाए, नहीं पलट सकती भाई। इतनी आसान होती तो 140 करोड़ हमारे देश में, 140 में से 120 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। आपको फिर मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी होती है जो आपकी जिंदगी पलट के रख दे। तभी पलट सकती है जब आपके अंदर वो क्रेजीनेस है, आपके अंदर वो दीवानापन है कि नहीं भाई मुझे इस महीने सुपरवाइजर करना ही है। और हो सकता है कि आप ऐसी दौड़ के लिए छलांग लगाओ और आप गिर जाओ, यही बिजनेस है। बट इंसान उस चीज से सीखता है। छलांग लगाई, कैसे गिरे, क्यों गिरे, क्या हो गया था गलत, क्या गलत कर दिया था, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस। मैं आज आपको इतना सब कुछ बता पा रहा हूं क्योंकि हार मिली है, उससे सीख मिली है, वो सीख आप तक दे पा रहा हूं। बस यही फर्क है, यही एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, आपको लग रहा है कि कल मेरे 30,000 रुपए लगा के वापस आ जाए, आप ही गए तो क्या आपने वो 30,000 रुपए कमाने के लिए बिजनेस ज्वाइन करा था? कि आप जो एएस कर रहे हो, एएस में पैसा लगा रहे हो, वही पैसा दोबारा आ जाए तो बस बस इसी के लिए ज्वाइन करा था? आपने ज्वाइन करा था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो वो पर्पस कहां चला गया? वो पर्पस आपने ही दबा दिया, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा पर्पस है कि पहले 30,000 जो कमाए हैं वो लगा लो, वो निकाल लो। एक एएस ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? एक एएस, जो इंसान एक एएस के बारे में सोच रहा है उसको एक नोवस भी नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सोच उससे बहुत कम काम करने पे उसको मजबूर देती है, उसको क्रेजीनेस नहीं होती। भाई मेरे से लोग कह रहे हैं कि सर आप फॉरएवर कर रहे थे, आप फॉरएवर में हो, आप फॉरएवर भी करते हो, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, 155 के सब्सक्राइबर हो गए, इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? बिकॉज आई एम क्रेजी इनफ टू मेक इट हैपन। आई एम क्रेजी इनफ टू मेक इट हैपन। मैं पागल हूं उस चीज के लिए कि मुझे सच कर देनी है वो चीज, और सच होती चली गई। फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर टू 1,55,000 सब्सक्राइबर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने सारे एलिगेंट मिनिस्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स पर्सन मेरे चैनल पर आ गए। कैसे? बिकॉज आई एम क्रेजी। क्या आप क्रेजी हो? क्या आपके दिन भर में ऐसे ख्याल आता है कि यार आज क्या करूं, आज तो करना है, कल भी करना है, इस हफ्ते ये कर देना है, मुझे अगले हफ्ते नोट्स बनाने हैं, मुझे इस हफ्ते नोट्स बनाने हैं? क्या आपका दिमाग ऐसे चलता है? क्या आपका दिमाग आपको खुद इंडिकेशन देता है कि कल क्लोजिंग सेशन है, आज बैठ के 10 क्लोजिंग देखूंगा, आज सीखनी है क्लोजिंग ताकि कल बेस्ट हो? क्या आपका दिमाग ऐसे काम करता है? क्या ग्रोइंग माइंडसेट है आपका? वो नहीं होता जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। इसलिए थिंक लॉन्ग टर्म एंड रिजल्ट्स विल बी लॉन्ग टर्म, राइट? आप लव अफेयर करने के बारे में मत सोचिए, शादी करने के बारे में सोचिए, क्योंकि शादी का फ्यूचर है, रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं। आज दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं, कल वही फूल एक दूसरे को मुंह पे मारते तो कोई भरोसा नहीं। सही बात है ना? जो लोग आज एक दूसरे के लिए
जान देने को तैयार है, वो एक दूसरे की जान ले लेंगे कल, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म जितनी चीजें हैं उनको अवॉइड ही करिए लाइफ में। 2 मिनट मैगी और 2 मिनट में जो मजा आता है रील देख के, ये सब इसी में है। बट अगर आप करियर बनाने जा रहे हो तो 2 टर्म ये सब कुछ नहीं है। थिंक लॉन्ग टर्म बनाइए। लोग कंफर्टेबल काम अवॉइड करते हैं, आप जैसे अनकंफर्टेबल काम को अवॉइड करते होगे, बिजनेस में बोरिंग लगता होगा, जैसे कॉलिंग करना है, ये बड़ा एक अनकंफर्टेबल काम है। फॉलो अप करना है, एक बड़ा अनकंफर्टेबल काम है। रिजेक्शन को झेलना है, बड़ा अनकंफर्टेबल काम है। रीक्लोजिंग करना, क्लोजिंग के बाद रीक्लोजिंग जो होती है उसको करना, ये बड़ा अनकंफर्टेबल काम है। बट इन्हीं से सबसे ज्यादा पैसा आता है। किन एक्टिविटी से सबसे ज्यादा पैसा आता है? जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कॉलिंग करना बहुत अनकंफर्टेबल काम है, बट उससे पैसा आता है। पैसा किससे आता है? फॉलो अप करने से। बड़ा अनकंफर्टेबल काम है, किसी के पीछे पड़ना, उसको सेशन दिखाना, उसको बुलाना, उसको समझाना, 10 बारी समझाना, बड़ा मुश्किल काम है, बट इसी से सबसे ज्यादा पैसा आता है। क्लोजिंग करने से पैसा आता है, सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल काम है। किसी को मनाओ, पूरा बिजनेस दिखाओ और उसके बाद में तुम्हारे मुंह पर कोई खड़े पांव मना कर दे कि मुझसे तो नहीं होगा, तो सोचो इससे ज्यादा क्या अनकंफर्टेबल काम है। बट सबसे ज्यादा पैसा क्लोजिंग करके आता है बिजनेस में। जितने अनकंफर्टेबल काम है क्या आप करते हो? क्या आप उनको कंफर्टेबली करना पसंद करते हो? नहीं। आपको लगता है ये कौन करेगा यार? यही करने से पैसा आता है, बोरिंग काम करने से पैसा आता है। मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहा था कि वो किनुआ खाता है और वीगन डाइट लेता है और वो रोज वही खाता है जो वो खाता है। वो कह रहा है कुछ एक्स्ट्रा खाता ही नहीं कभी, कोई नहीं, कुछ मतलब नहीं है कि दुनिया में शाही पनीर बन रहा है, दाल मखनी बन रही है, क्या बन रहा है, कुछ नहीं। मैं जो खाता हूं मैं वही खाता हूं। ये कैसा डिसिप्लिन है भाई? इतना बड़ा आदमी। एक चीज बताओ, लोग तो ये बोलते हैं कि भैया मैं आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो कंफर्टेबल लाइफ को चेस करने के लिए, कि जो मन करे जब खाऊं, जो मन करे जब पहनूं, जो मन करना चाहे वहां पे जाऊं। वो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ ही ऐसी नहीं है। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। डिसिप्लिन आपको ऊपर ले जाएगा, आप ऐसे ऊपर नहीं जा सकते, और डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग अनकंफर्टेबल काम को बहुत अवॉइड करते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जो इन अनकंफर्टेबल कामों को अवॉइड करते हो, तो अवॉइड ही होगा यार, बिजनेस तुम्हें अवॉइड ही करेगा धीरे धीरे, रिजल्ट्स आपको अवॉइड करने लगेंगे धीरे धीरे, आप रिजल्ट्स के पास नहीं जा पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे चेंज करने की, बट आप उधर पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये काम पसंद नहीं है, आप अनकंफर्टेबल हो इन कामों से। आपको आज भी उतनी चिढ़ है जितनी पहले दिन थी। चिढ़ क्या है भाई, काम तो काम है यार। अब आप डॉक्टर बन गए, आपको रात के 1 बजे 2-3 बजे हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं तेरी ऐसी जिंदगी कौन जिए, कौन जिएगा ऐसी जिंदगी, मुझे रात में 3 बजे क्यों उठना पड़ रहा है। डॉक्टर हो यार, तुम्हारा काम है, कोई लड़ मरेगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना यार। तुम बोलो रात में 3 बजे जाना पड़ रहा है मुझे, मैं तो करोड़पति आदमी, मैं क्यों जाऊं, मेरी मर्जी। व्हाट इज दिस मेरी मर्जी? तुम डॉक्टर भी बन गए, तुमने शपथ भी ले ली, फिर तुमको मेरी मर्जी। जो जवान खड़ा है उसको पता है कि एक गोली लगेगी काम खत्म हो जाएगा, एक गोली में काम खत्म हो जाएगा, माँ बाप बीवी बच्चे सब, पैसा ऐसा सब धरा का धरा रह जाएगा, वो भी भाग जाए। बताओ, वो भी भाग जाए अपनी जिम्मेदारियों से। वो कहता है भैया ठीक है, अनकंफर्टेबल काम कौन करेगा, मैं क्यों खड़ा हूं अपने पैरों पर, मैं तो बैठ के कहीं पर नौकरी कर लूंगा, मैं तो मजदूरी कर लूंगा, बट इंडियन नेवी में क्यों जाऊं, इंडियन आर्मी में क्यों जाऊं? क्योंकि भाई उसी अनकंफर्टेबल काम को करने के आपको गवर्नमेंट पैसा और फैसिलिटीज देती है। तो डू नॉट लुक फॉर फैसिलिटीज, अनकंफर्टेबल ही होता है, धीरे धीरे फैसिलिटीज आप ही बनाते हो। अगर तुम हवलदार हो आर्मी में, तो तुम्हें 24 के 24 घंटे अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ेगा, कोई तुम्हें बैठने की परमिशन नहीं देगा, कोई परमिशन नहीं है, ना तुम्हारा हक है। बट तुम आर्मी में कर्नल हो तो तुम्हारे लिए एक ऑफिस बनेगा जिसमें तुम जाके बैठोगे, उसके लिए काबिल बनना पड़ता है। अगर कर्नल बनना है तो काबिल बनना पड़ेगा। बन सकते हो, दम है, औकात है, यू हैव दैट स्पिरिट, आपके अंदर एक कीड़ा है कि मुझे बनना है, कर्नल ही बनने के बैठना है, तो आप बैठोगे उधर जाके कर्नल बन के। वरना खड़े रहो, तुम्हारे जैसे 365 लोग खड़े हुए जवान बन के, कोई इज्जत नहीं है उनकी। ठीक है, सिंपल बात, नो बकवास। तो इसलिए प्रेफर अनकंफर्टेबल वर्क, क्योंकि वही आपको बिजनेस में आगे ले जाता है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखना चाहते। पीपल डोंट लव कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी को बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, कि आप एक काम रोज कर पाओ, टाइम निकाल कर पाओ, जुगाड़ कर पाओ, मेहनत से करो, लगन से करो, ये कंसिस्टेंसी है। बहुत मुश्किल है, मैंने आपको बता दिया। जितने कामयाब लोग हैं, साइना नेहवाल है,
वो वर्ल्ड चैंपियन थी बैडमिंटन में, कोई इंडिया की चैंपियन नहीं थी, वो वर्ल्ड चैंपियन थी। कैसे बनी? 12 घंटे प्रैक्टिस। कैन यू इमेजिन? 12 घंटे स्पोर्ट्स नहीं है, आपके बस की भी नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है, पर जिसके बस की थी तो वो इसीलिए इतनी बड़ी बन गई, इसीलिए लोग उसको वर्ल्ड चैंपियन मानते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। अब कृष्णा, तरंग सर, रोहित सर, या कोई भी इस बिजनेस में जो कामयाब हो रहा है या जो हो गया है, हाउ इज इट ऑल हैपनिंग? बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट। क्या है वो लोग? कंसिस्टेंट है। क्या आप कंसिस्टेंट हो? एक दिन कुछ होता है तो दूसरे दिन तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, तुमने कहा अरे भैया नो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टू मेक रिजल्ट्स, टू मेक डिफरेंस। तो वो चीजें हैं। बाकी छोटी मोटी स्किल्स होती हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। जब आपको ऐसा लगता होगा बहुत टफ है, टफ नहीं है यार। तुम उससे कोई हार्ट की सर्जरी थोड़ी कराई जा रही है कि 50 नाम याद करने हैं, 50 नसें याद करनी है कि कौन सी नस क्या करेगी, क्या करा जाएगा। तुम्हें डॉक्टर बनने को कहा दिया जाए तो तुम से कोई एक बंदा यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन सकता। हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बिलो एवरेज माइंड चल रहा है। तुम सब दिमाग से ऐसे हो कि तुम्हें पता था कि तुम्हें नहीं बनना है, इसलिए तुम इधर भागे, क्योंकि तुम्हें लगता है इधर तो आसानी से पैसा आता है, इधर तो फ्री में पैसा बांटती है फॉरएवर। बोरा लेके आएगी तुम्हारे घर पे, कहेगी लो निकाल लो भैया। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे से बेसिक्स है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, अपने आप को काबिल बनाइए, सबसे बड़ी बात है। कृष्णा की इज्जत है, क्यों है? बिकॉज कृष्णा सर की इज्जत क्यों है? तुम्हारी नहीं है, उनकी तो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, दूसरे की जिंदगी को बदला। जो चीज दूसरे की जिंदगी में प्रभाव डालती है अपनी वजह से, उस चीज की इस दुनिया में इज्जत होती है। भगवान की क्यों इज्जत है? क्योंकि भगवान बोल रहा है कि भाई मैं मालिक हूं, तो तुम जाते हो। अगर भगवान कहीं लिख जाते गलती से, कहीं पे भी गीता गीता में लिख देते कि मेरा तुम्हारी जिंदगी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, मरो, एक बंदा मंदिर नहीं जाता। हकीकत है, सबके विश्वास टूट जाते, एक बंदा नहीं जाता हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको तो पता है कि रो हंसो ये मदद नहीं करेगा भाई, बट एक उम्मीद है। भगवत गीता में कहीं लिखा है उम्मीद है कि भगवान तुम्हारा साथ देगा, तो तुम रोज जाते हो, हाथ जोड़ते हो, अपनी मर्जी से हाथ जोड़ते हो। कोई है नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम्हें कोई विश्वास नहीं, पर तुम जोड़ते हो ना। फिर व्हाट इज दैट? वो क्या है भाई? जो चीज आपने देखी नहीं, जिस चीज को आप मानते नहीं, उस चीज पे बिलीव है ना आपका, तो अपने आप पे बिलीव रखिए, आप अपने आप पे बिलीव बनाइए, थोड़ा सा लर्निंग करिए, परिश्रम करिए, बदलिए अपने आप को। हाँ भाई, सही में आपको बोलना नहीं आता, बोलना सीख सकते हैं। मेहनत लगेगी भाई, डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, 2 चीजें करनी पड़ेंगी, 2 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी ना भाई। अगर कोई चीज नहीं आती करनी पड़ती है तो करो, वर्क फॉर इट। कौन करेगा? रात में काम करना पड़ रहा है रात में करो, दिन में काम करना पड़ रहा है दिन में करो। जब आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, बढ़िए। पर प्रश्न ये है कि क्या आप फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं, या प्रश्न ये है क्या फॉरएवर में डेवलप होना चाहते हैं? डेवलपमेंट के पीछे भागो, कामयाबी आपके पीछे झकमरा के पीछे भागेगी। लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, डेवलपमेंट उनसे कहीं दूर रहती है, फिर बैठे रहते हैं ऐसी मीटिंगों में, फिर पूछते हैं रात के 10 बजे, क्या बज रहे 10:23, कि सर क्या करें, सर कुछ बताओ यार, सर कुछ तो बताओ, बहुत टाइम हो गया, बताओ। क्या बताना है? क्या बताने से क्या हो जाएगा? मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि क्या कल से तुम जाके इस बातों को इम्प्लीमेंट कर दोगे? आंसर इज 90% ऑफ द टाइम नो। इस मीटिंग के बाद भी बता रहा हूँ, जो भी मीटिंग मैंने ली है और तुमने बड़े ध्यान से सुनी है, इस मीटिंग के बाद भी नहीं करोगे इम्प्लीमेंट। और पता है क्या बोलोगे? सर ये हो गया था, सर हमारे घर में तो ये हो गया था, सर मेरी मम्मी ने तो मेरे घर हाथ पैर ही तोड़ दिया, तो सर कॉलिंग कैसे करती? अरे भाई साहब, 10 एक्सक्यूजेस तैयार है, 10 बातें तैयार है, नहीं चलेगी यार जिंदगी भाई। इससे आगे बढ़ना है, भागो यार, जो है हाथ में भागो, कोई फायदा नहीं है यार किसी को कंप्लेंट करने का, एक्सक्यूजेस बनाने का, उससे आप ही पीछे जाते हो, कोई पीछे नहीं जाता। बना रहे हो एक्सक्यूजेस,
आप स्कूल में थे, टीचर आपसे कहता रहता था ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और आप चलते यार जाने दो यार, इनका तो काम ही रोज सरदर्दी है, इनका काम देना, रोज सरदर्दी देते रहते कि पढ़ ले, क्या हो गया? आज पता चल गया तुम्हें क्या हो गया। अगर उस समय पढ़ लेते, उस समय आईएएस पीसीएस साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टरेट कुछ कर लेते, तो तुम आज यहाँ होते? नहीं होते, आप कहीं और होते, आपकी पोजीशन कहीं और होती। बट उस समय आपने क्या कहा, ये तो सरदर्दी है, तो आज क्या है, आज पूरी उम्र सरदर्दी लेनी पड़ती है ना। फिर जो पहले मेहनत नहीं करता उसको बाद में मेहनत करनी पड़ती है, ये रूल है। ये भी सब रूल है इस धरती के, लाइफ के। जो पहले नहीं हंसता वो बाद में हंसता है, जो पहले रो लेता है वो बाद में हंसता है, जो अभी हंस रहा है बहुत ज्यादा वो बाद में रोएगा। ये सब चलता रहेगा, ये प्रकृति है, ये दुनिया है। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस दुनिया में चलते चलते क्या आप अपने आप को बदल सकते हो? क्या आप अपने आप पे काम कर सकते हो? क्या आप अपने आप को दूसरों से थोड़ा बेहतर बना सकते हो? थोड़ी एक्स्ट्रा हिम्मत रख के लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हो? थोड़ी सी एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए हर चीज को करने की, थोड़ी सी। और अगर तुम भगवान में मानने वाले हो, तुम्हारे अंदर तो ये हिम्मत होनी चाहिए। अगर भगवान है, तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम रोज प्रार्थना करते हो, तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। आगे बढ़िए जाके, फक दिस शिट, आगे बढ़िए, इस चुनौती से आगे निकलिए और कुछ करिए अपनी जिंदगी में बदलने के लिए। 2 4 10 चीजें हैं, 100 ट्रेनिंग देखनी पड़ेंगी, 1000 ट्रेनिंग देखनी पड़ेंगी, और क्या, और क्या ही करना पड़ जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हें अपने आप को काट पीट के रखना कहीं पे। अरे भाई सब कुछ बदल जाएगा, आप थोड़ा बदलिए। बस यही चीजें थी जो एक्सक्यूजेस से आपको रिजल्ट्स की तरफ ले जाती है नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में दुनिया में। यही नहीं बता रहा मैं, क्रिकेट में भी ऐसा ही है, आपको जो बनना है करना आप ही को है, बस। इट्स ऑल योर फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लीड्स नहीं ले सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप मीटिंग्स में नहीं आ सकते, आप डेली काम नहीं कर सकते यार। तो याद रखना, इन सब चीजों से दूर कौन होता जा रहा है बिजनेस से? क्या आपका अपलाइन? आप दूर होते जा रहे हो। और अगर आप दूर होते जा रहे हो मंजिल से, सपनों से, आपका फासला दूर हो रहा है, ना कि आपके अपलाइन का। तो आप आए हो, आपका मोस्ट वेलकम है। और देखो, इतनी डिमोटिवेटिंग बातें करके मैंने आपको वैसे ही भी थोड़ा सा परेशान कर दिया है कि आपको लग रहा है कि यार आज तो मीटिंग में सब सुनकर ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? मैं आपको यही उतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसे एक इंसान हो, मैं भी एक ऐसी इंसान हूँ, कृष्णा सर भी वैसे इंसान है, बिल गेट्स, ये दुनिया में बिल गेट्स का नाम तो लेना ही नहीं है, भूल गया था मैं। तो कोई और भी उतना ही कामयाब है जिसको आप कामयाब मानते हो। बट हम सब इंसान है, हम सब में सेम खूबियां होती हैं, सेम मेहनत करने की एबिलिटी है, सेम अपने आप को डेवलप करने की एबिलिटी है। हर चीज सेम है यार, हम में कुछ अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे काम करो, थोड़ा प्रैक्टिकली काम करो, कभी कभार अपने आप को पुश करके काम करना पड़ता है। नहीं मन कर रहा है, पता है भाई, आपके पापा का भी मन नहीं करता है रोज सुबह 6 बजे उठ के काम पे जाने का। बट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कंधे हैं, तो क्या है इन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ना करें वो पूरा, तो नहीं हो पाएंगी ना बहुत सी चीजें लाइफ में। तो आपकी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अपने आप पे वक्त गुजारना स्टार्ट करें, खुश रहें। मैंने अभी क्या बोला स्टार्टिंग में, खुश रह के बिजनेस करिए, एक्साइटमेंट में बिजनेस करिए। आपको लोग मना करेंगे, ये तो को पता होना चाहिए, ये तो पता है। जो खिलाड़ी है वो तो आउट भी होगा कभी, हमेशा थोड़ी छक्के मारेगा। विराट कोहली भी तो आउट होता है भाई जाके यार। अब वो ये बोले कि मैंने तो 10 मैच के 10 मैच जीते, आज मैं मैच हार गया यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो नहीं खेल रहा कल से क्रिकेट, मेरे बस की नहीं है। वो ये थोड़ी बोलता है आपसे, वो तो आपसे यही कहता है ना कि आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। बस यही आपको बोलना है कि दैट यू हैव टू डू नेक्स्ट टाइम। सो यही सारी बातें थी, आई होप आपको समझ आ गई है। समझ तो यहाँ पे बहुत लोगों को आ गई है, बहुत लोगों की हालत तो इस समय फूलों के गमलों जैसी हो रही है कि बस कोने में रख दो, सो जाए सर, बाय सर, हो गई बातें सर, 10:30 बज रहे, बहुत बता दिया आपने। ठीक है यार, गुड नाइट, एंड आई वांट टू से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं। याद रखिएगा कि आपको एक मौका मिला है अपनी जिंदगी में
आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को मौका भी नहीं मिलता लाइफ में आगे बढ़ने का। अगर आपको मिला है तो उसका भरपूर यूज करिए, कोई और नहीं कर पाएगा। अगर आपको पेप्सी पीने को मिली है तो पी लीजिए, कोई और नहीं पी पाएगा अगर आपको मिली है। तो जो है, जो काम कर रहे हैं उसका लुत्फ उठाइए, कुछ बनिए, सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं तो बहुत मजा आता है, इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत मजा आता है। अपने आप से कंपेयर करिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा बेटर करिए अपने आप को। एक बंदा आएगा टीम में, 100 बंदे आएंगे एक दिन टीम में, टीम आज छोटी बनेगी फिर बड़ी बनेगी। एक रिजेक्शन से कन्वर्जन आएगा तो 100 रिजेक्शन से भी कन्वर्जन आ सकता है। होप इज द बेस्ट थिंग लाइफ में। लाइफ में अच्छी खूबी क्या है लाइफ की, कि लाइफ आपको जितना परेशान करती है पर आपको होप देती रहती है कि भाई देख ले, आज खराब है कल हो सकता है बढ़िया। प्रेयर्स क्या है, जितने तुम हनुमान चालीसा या कुरान पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उन सब में क्या है, उन सब में यही लिखा है होप, कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, भगवान तेरे साथ है, तू चलता रहे, तू आगे बढ़ता रहे, बस यही है। तो होप रखो अपने आप से, थोड़ी अपने काम से भी रखो, और जिसके साथ भी आपने इस बिजनेस को शुरू करा है उससे हाथ मिलाओ, कंधे से कंधे मिलाओ, दौड़ो उसके साथ, भागो, दिक्कत आए उसको बताओ, पर पीछे मत हटो। पीछे हटने से कुछ नहीं मिलता। एक दिन तो वैसे भी सबने मर जाना, जो कामयाब है वो भी मर जाएगा, जो नाकामयाब है वो भी मर जाएगा। तो क्या ही है, इतना टेंशन क्यों लेना कि मैं नाकामयाब हूँ वो कामयाब है। कोई कामयाब नहीं है। किसी ने 2 पैसे ज्यादा कमा लिए, तुमने 2 पैसे कम कमाए हैं, बस यही बात है। बट हाँ, सीख लोगे, कुछ बन जाओगे, सूरज बनोगे, चमकोगे, दूसरे की जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी से कोई प्रभाव पड़ेगा तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, बस जैसे सूरज को मिलती है। सूरज होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो खाना बनता है, ऑक्सीजन बनती है, इतनी सारी चीजें होती है ना सूरज की वजह से, कि सूरज को हमें खुदा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी चलती है। वैसे ही आप सबकी जिंदगी तो नहीं बदल सकते, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बट आप अपने थ्रू कुछ लोगों की जिंदगी जरूर बदल लेते हो। अगर आप में समझ आ जाए, अगर आप में थोड़ी मेहनत करने की शक्ति आ जाए। तो सूरज जैसे 2 एटम्स को मिला के हीलियम प्रोड्यूस करता है ना, सूरज में 2 एटम होते हैं, उनको मिलाता है और हीलियम प्रोड्यूस करता है, गर्मी जिसे बोलते हैं, चमक जिसे बोलते हैं, एनर्जी जिसे बोलते हैं। वैसे ही आप अपने अंदर अगर सूरज बनना चाहते हैं तो ये 2 एटम्स को अपने अंदर प्लस कर लीजिए, मेहनत और समझ का। तो जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, दूसरों की जिंदगी में फोटोसिंथेसिस आप कर पाओगे, आप लोग दूसरों की जिंदगी में चमक डाल पाओगे। मैं जितने लोगों की डाल पाया ठीक है यार, पर आप भी प्रयास करें, आप लोगों की लाइफ में खुशियां जोड़ें। दिस इज ऑल वी नीड टू डू, बस यही है। कुछ बनना पड़ेगा यार, कुछ तो खूबी अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि जिसके अंदर खूबी नहीं होती उसको काट दिया जाता है, उसको हटाया जाता है। कैक्टस जहां दिखता है ना, जहां पे कांटे दिखते हैं तो गुस्सा आता है और मन करता है इसको काट के हटा दे। वो भी खुद कुदरत ने बनाया था, पर वो किसी काम का नहीं है ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। गाय की इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि गाय दूध देती है, बट उतनी इज्जत तो शायद फीमेल डॉग की नहीं है, नहीं है ना भाई, उतनी इज्जत तो नहीं है, बिल्ली की नहीं है उतनी इज्जत, बट गाय की बहुत है, क्योंकि गाय से दूध मिलता है, हम पीते हैं। तो जिस चीज से जो कोई, जिस चीज का एहसान है हमारे जीवन पर, जिस चीज का प्रभाव है, हमसे कुछ मिलता है किसी के होने से, उस चीज की इज्जत होती है। बाकी इस दुनिया में किसी और चीज की कोई इज्जत नहीं होती। पावर इज इक्वल टू इज्जत, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। कोई मिनिस्टर है उसकी इज्जत है, कोई मिनिस्टर नहीं है उसकी इज्जत नहीं है। तो कुछ बनना पड़ेगा, अपने अंदर काबिलियत को इन्फ्यूज करना पड़ता है, तब आप कुछ बन जाते हो, राइट? तो बनिए यार, कुछ करिए, कुछ बेटर कर दिखाइए, और अगली बार अपना लेवल अप करके मिलिएगा, हार मत मानिएगा। और तो बस क्या ही कहें, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय यार, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी, ठीक है? ध्यान रखो अपना सब लोग, और हाँ, एक एक्स्ट्रा स्माइल कुछ नहीं ले जाती यार। खुश रहो, हंसो, थोड़ा सा जिंदगी में खुश हो, तो भगवान भी तुम पे खुश होगा, कहेगा तथास्तु। चलो बाय बाय, टेक केयर। Recording